हर हर महादेव सभी को, इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। तो भाई आज के वीडियो में मैं पूछने जा रहा हूँ अपने भारतीय रेलवे के ऊपर कि लोगों ने सफर किया है तो सफर में कभी कोई परेशानी आई हो, दिक्कत आई हो, या उनका एक्सपीरियंस क्या है। कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है। इसमें मेरे विचार नहीं है भाई, लोगों के हैं, मेरा कोई अपना पर्सनल विचार नहीं है। और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वीडियो तो एंटरटेनमेंट के हिसाब से लिया जाए, ना किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, ना कोई और बंदा कर रहा है। और भाई क्या हाल है विकास? ठीक ठाक। ट्रेन में सफर किए हो विकास? हाँ सर, काफी बार किए होंगे। बहुत बार। तो नॉर्मली कौन सी टिकट लेते हो? जैसे अलग अलग बोगियां होती है ना, जनरल होती है, स्लीपर होती है, एसी के जर्नल में सफर किया। जनरल में ज्यादा सफर किए हो। जनरल की टिकट सस्ती होती है ना। हाँ। तो जनरल में सफर करते कभी कोई दिक्कत हुई है? बहुत दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है वही पूछना चाह रहा हूँ। वो बाथरूम जाने में दिक्कत है। बाथरूम जाने में दिक्कत है? क्यों, क्या होता है? उसमें बहुत कचरा आता है, बदबू देता है। बदबू, स्मेल आती है, गंदी है। कभी काल तो उसमें आदमी भी भरा रहता है। इतना आदमी बाथरूम के अंदर ही घुसे रहते हैं। हाँ। मतलब इतना ओवरक्राउड हो जाता है, ज्यादा लोग आ जाते हैं तो बाथरूम के अंदर ही बंदे घुसे होते हैं। तो बाथरूम कैसे करते हो फिर? वो कभी ट्रेन रुकता है तो जाता है, तो सब करता है। ट्रेन रुकती है तो 5-10 मिनट में अपना तो बाहर जाते हो प्लेटफॉर्म पे। तो मतलब ट्रेन के अंदर कोई चांस नहीं बाथरूम कोई चांस नहीं। और स्लीपर में कभी दिक्कत हुई है? स्लीपर में इतना तो नहीं होता है। अच्छा ये बता, कभी काल भीड़ हो जाता है। आज तक सबसे ज्यादा ट्रेन कभी कितने घंटे लेट हुई है आज तक तेरी? वही कभी 4-5 घंटा। 4-5 घंटा। कहाँ से कहाँ तक की ट्रेन थी वो? वही हाजीपुर से अमृतसर। हाजीपुर से अमृतसर? हाजीपुर बिहार में पड़ता है। हाजीपुर से अमृतसर कितने घंटे लेट हुई थी? वो 4-5 घंटा लेट। 4-5 घंटा आज तक। यहाँ से कभी लेट हुई है तुम्हारी बेंगलोर से? यहाँ से उतना नहीं हुआ, यहाँ से टाइम से पहुँचा। यहाँ से टाइम पर पहुंचा जाती है, लेकिन वहां पर एक बार लेट हुई थी। और क्या दिक्कत होगी? एक तो चलो तुमने बता दिया कि भीड़ बहुत रहती है जनरल में। जनरल में बहुत भीड़ है। और ऐसा हुआ है कभी कि जनरल में सोने में भी नहीं बनता है। सोने में भी नहीं बनता है? कोई भी आएगा देह पर लात के जाएगा, आएगा देह पे, मतलब तेरे ऊपर ही लात के निकल जाएगा। कोई ऊपर भी आता है जाता है। कभी स्लीपर में सफर किया? स्लीपर क्लास में? तो स्लीपर में अभी क्या हाल है आज की डेट में? स्लीपर में भीड़ होती है? भीड़ हो जाता है बीच में। कई बार क्या होता है कि मैंने सुना है कि बिना टिकट के भी लोग घुस जाते हैं। हाँ, जबरदस्ती बैठ जाता है सीट पे। तुम्हारी रिजर्व सीट है तब भी तुम्हारी सीट पे घुस जाते हैं। ये स्लीपर में हो रहा है? होता है ना। हुआ तेरे साथ कभी? हाँ हुआ था एक बार हुआ है। बोले तो क्या बोला तू उसको? बोले कि मेरा सीट है, तो वो भी बोलता है कि मेरा सीट है। अच्छा तू बोला कि मेरा ही सीट है। हाँ। नहीं उठूंगा। नहीं। तो उसकी शिकायत की तुमने? बोले तो बोलता है कि जा जिसको भी करना है कर दो। अच्छा एक इनका है ना, रेलवे का हेल्पलाइन नंबर रहता है, अगर उसके ऊपर शिकायत करो तो टीटी आके उस बंदे को उठा देता है। तो तुमने कभी वो ट्राई किया? नहीं किया। तो आगे से अगर तुम्हारी कंफर्म सीट है तो एक रेलवे का हेल्पलाइन नंबर है, उसके ऊपर कॉल करोगे तो नेक्स्ट स्टेशन के ऊपर तुम्हारा टीटी आएगा। अगर ज्यादा दिक्कत हुई तो ये आरपीएफ वाले होते हैं ना, रेलवे पुलिस फोर्स वाले, तो वो भी आते हैं और उसको हटाएंगे तुम्हारी सीट से। आगे से कभी ये दिक्कत हो ना तो तुम ये कर सकते हो। अभी ये प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है कितना नहीं, ये कभी करो तो बताना मुझे। चल ठीक है, धन्यवाद भाई। और ऑपरेटर साहब क्या हाल चाल? बढ़िया है सर। भारतीय रेलवे में सफर किए हैं कभी? जी सर किए हैं। उसी में करते होंगे नॉर्मल? ट्रेन में ही करते हैं। आना जाना घर में वही होता है ना? जी सर। तो क्या कभी आपको कोई दिक्कत आई है रेलवे में? रेलवे में तो सर बहुत सारी दिक्कत है। जैसे कि कुछ बताना चाहेंगे? हाँ बताएंगे सर। बोलिए। जैसे सबसे पहला तो दिक्कत है सर, उसमें जो है पैसा लग जाता है, लेकिन खाना का जो है क्वालिटी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, खाने की क्वालिटी सर जी। दूसरी नंबर शौचालय का जो है, सबसे दूसरी प्रॉब्लम शौचालय का है। बाथरूम? हाँ बाथरूम का। तो वो जो है क्लीन नहीं रहता है सर। सफाई नहीं रखते हैं। और हम लोग टिकट जो है 4 महीना पहले ले लेते हैं, और उसमें जो है वेटिंग वाले जो है घुस के ज्यादा कचरा कर देते हैं। वेटिंग वाले? जी। लेकिन उसके लिए अभी रूल चेंज हो गया है ना, वो अभी कह रहे हैं कि वेटिंग वाला अब नहीं आ सकेगा। नहीं सर, वो 2 महीना 3 महीना चला था, लेकिन फिर वही है, अभी चल रहे हैं। अभी भी चल रहा है जी। मतलब टिकट आपकी कंफर्म है? जी। आपकी सीट पे कभी और आके बैठ जाता है कोई? बैठ जाता है, बिल्कुल बैठ जाता है। ये स्लीपर में ज्यादा होता होगा? स्लीपर में होता है, एसी में नहीं होता। एसी में इतना नहीं होता, लेकिन स्लीपर में होता होगा जी। आपकी सीट पे दूसरा आगे बैठ जाता है? करते हो कभी? नहीं, कंप्लेन तो नहीं किए हैं सर। अब बिहार जाने वाले आदमी रहते हैं तो बोल देते हैं कि थोड़ा भैया एडजस्ट कर दो, तो उसमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है सर। अपने तुम्हारे साथ वाले ही होते हैं उधर के जी, इसलिए एडजस्ट कर लेते हो। वो तुम्हारी है ना, वो तो करना ही पड़ता है सर। करना ही पड़ता है। क्या जरूरी थोड़ी ना तुमने टिकट ली है? कभी हम भी चले जाते हैं सर। अच्छा तुम भी चले जाते हो? ऐसे तो करते हो? टिकट नहीं रहता है तो किसी दूसरे आदमी से हेल्प लेके बैठ जाते हैं, तो इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज करते हो? हाँ थोड़ा बहुत। वेटिंग सबसे पहले सर बंद होना चाहिए सर। अच्छा वेटिंग बंद होना चाहिए जी। और जो आपने सफाई की बात की है
तो ये कौन से कंपार्टमेंट का बता रहे हो, स्लीपर का? स्लीपर का सर। स्लीपर की सफाई नहीं होती? सफाई नहीं होता सर। अच्छा, बाथरूम का बहुत ज्यादा जो है कचरा भर जाता है, उसमें डस्टबिन रहता है। ऑनलाइन कंप्लेंट की है इसकी? नहीं सर, हम तो अभी आज तक कंप्लेन नहीं किए हैं। इनका नंबर पता है आपको? हाँ, 139 है। मुझे नंबर याद खुद नहीं है लेकिन मैं बताऊंगा जरूर। मुझे खुद नहीं याद। 139 होता है? हाँ, मुझे याद नहीं है लेकिन अच्छा 139 पे कंप्लेंट करो तो क्या होता है? पीएनआर नंबर देना पड़ता है आपको? हाँ, पीएनआर नंबर और प्लस जो है क्लास, स्लीपर क्लास का जो है वो कंप्लेंट करने के बाद कार्रवाई होती है? कार्रवाई तो होती है सर। तो सफाई कभी हुई ऐसे? हाँ, ऐसे स्टेशन बड़ा जंक्शन आता है तो उस पे जो है सर सफाई होता है जी। तो वो कंप्लेंट आने से पहले ही हो जाए तो अच्छा है, तुम्हारे कहने का मतलब है? कंप्लेन के बाद होता है सर। वैसे नहीं होगा? ऐसे नहीं होता है सर। कंप्लेंट करोगे तब हो जाएगा जी। अच्छा, कभी ट्रेन लेट हुई है तुम्हारी? जी सर, ट्रेन तो लेट हुई है। कितने घंटे ज्यादा से ज्यादा? हम तो सर लेट जो है मिनिमम जो है सर, हम 11 घंटा लेट गए हैं सर। 11 घंटा ट्रेन लेट थी जी। 3 घंटे का हो तो क्या और वो गाड़ी था तुम्हारा 3 घंटे का और 11 घंटे लेट तो हम सफर एक्सप्रेस गाड़ी था जो बेंगलोर से जो है सर चल के जो है दानापुर जाती है सर। बेंगलोर से दानापुर जाती है और 11 घंटे लेट थी? 11 घंटे लेट पंचायतों में दानापुर। हाँ, और ऐसे तो सर नॉर्मल जो है 2 घंटा 3 घंटा तो लेट चलते रहता है सर। तो चलता ही है, मतलब वो लोगों ने ये सोच ही लिया है कि 2-3 घंटे तो चलता ही है सर। उसका ज्यादा लोड नहीं, लेकिन 11 घंटे ज्यादा हो गया ना। हाँ, अभी फिलहाल 2 साल पहले की बात बता रहे हैं सर। 2 साल पहले हुआ था लेट, उसके बाद फिलहाल अभी आए हैं गए हैं तो 1 घंटा। लेकिन लोग तारीफ करते हैं यार, वंदे भारत चल रही है उसके बाथरूम बहुत साफ होते हैं। तो सर वंदे भारत में तो हम चढ़े नहीं है सर। वंदे भारत में गए नहीं है। और वंदे भारत जो है सर लॉन्ग रूट का गाड़ी नहीं है जी सर। हम लोग यहाँ पे आते हैं तो 48 घंटा का सफर है, लेकिन वंदे भारत जो है वो दिल्ली जो सिटी है सर उसी में चलता है तो उसका 8 घंटा 9 घंटा का। बेंगलोर में भी चलती है? तो बेंगलोर में चलता होगा सर। बेंगलोर से कोयम्बटूर होगा या चेन्नई होगा सर। तो हम लोग तो बिहार जाने वाले आदमी हैं सर, तो यहाँ तो वंदे भारत है नहीं सर। ठीक है, लेकिन उसकी टिकट महंगी भी तो होगी? महंगी होगी सर, वंदे भारत है तो उसका तो महंगा होना ही है सर। तुम्हारा कंपैरिजन ये है कि पहली बात बाथरूम की सफाई नहीं जी, दूसरा खाने की क्वालिटी नहीं जी, तीसरा टिकट लेने के बाद भी कोई और बैठ जाता है जब जी, और एक आपने बताया है टाइमिंग, कई बार लेट बहुत ज्यादा हो जाती है, 11 घंटे लेट हो जाती है। और इसमें सुधार के लिए तुमने कभी कंप्लेंट नहीं यार? तो जब करोगे नहीं कंप्लेंट तब तक सुधार होगा नहीं सर? कैसे होगा सर? तो कंप्लेंट करना चाहिए ना जी, वो तो करना चाहिए। उसका पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए आपको। बस वही मालूम नहीं है, इस वजह से नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाता है बंदा, और कई बार पंगे में फंसना भी नहीं चाहता। और प्लस अगर बुलाइए, अगर किसी को कंप्लेन कीजिए तो आने के बाद जो है वो 100 सवाल पूछने लगते हैं। जैसे कि क्या सवाल? जैसे कि बहुत सारे जो हमें समझ में नहीं आता है, बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं सर। वो बड़े लोग है, टीटी है या और कुछ रेलवे के अधिकारी है, मतलब आपको फंसा लगेंगे बातों में। आपको ये डर होता है बस कि हमें और कुछ मैटर में फंसा दे, ये वो करे। फालतू की पंगे में नहीं आना है सर। किसी के चलते कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा, नहीं कर पा रहा है, और जो कर रहे हैं तो वो डरते हैं कि क्यों करे, हमें पंगे में पड़ना नहीं है, इसके चलते वो अपनी मनमानी चल रही है सर। तो यही कारण है ना जी, इसी की वजह से सुधार ज्यादा हो नहीं रहे। अगर हर बंदा आवाज उठाएगा बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा ना। अभी आप बता रहे थे सर वही कि वो वेटिंग जो बंद चल रहा है, 2 महीना चला है सर। उसके बाद फिर सर वही बात। इसके बाद यार इन्फॉर्मेशन नहीं मुझे, लेकिन पढ़ूंगा मैं इसके बारे में। आप पढ़ लीजिएगा सर। फिर वही है सर, चल रहा है वही। 80 को सीट रहता है स्लीपर क्लास में, और उसमें जो 400 आदमी रहता है सर स्लीपर में। वो तो कंफर्म सीट होती है ना? हाँ, 80 वो कंफर्म सीट है सर। उसके बाद में 400 आदमी रहता है उसके अंदर सर। सीट शायद एक बोगी में 72 पहले था सर, लेकिन अभी 80 है सर। अच्छा 80, मुझे पता नहीं है, अलग अलग ट्रेन का होगा सर। हाँ ठीक है, लेकिन अभी आ रहे हैं ना बेंगलोर दानापुर, उसमें 80 सीट सर एक बोगी में जी। तो उसमें 400 लोग चढ़ जाते हैं। 400 लोग चढ़, वो कहाँ बैठेंगे? रास्ते में बैठेंगे, बाथरूम में आने में जाने में। बाथरूम में एक लड़का बताया मुझे पहले कि बाथरूम में लोग घुसे होते हैं कई बार। जी सर। तो बाथरूम कैसे करते हो फिर? लॉन्ग सफर है, 48 घंटे का सफर है। बाथरूम सर मजबूरी में जो है कहीं जंगल झाड़ में इधर उधर में गाड़ी रुकती है तो जाते हो, तो अपना पैसेंजर जो है नीचे उतर के सर झाड़ी में जाना पड़ता है टिकट लेने के बाद भी। अगर मान गए कि अगर बाथरूम में घुसा रहेगा पहले से आदमी तो कैसे फिर आदमी सर कैसे जाएगा उसके अंदर? चलो, और अगर आपके साथ आपकी फैमिली सफर करती है तो और मुश्किल है। फैमिली के साथ तो और सर ज्यादा दिक्कत है, और लेडीज के मामले में ज्यादा दिक्कत होगी। ज्यादा दिक्कत आप तो कर लेंगे जी, अगर लड़की है या औरत है तो वो कैसे कहाँ जाएंगे? उसके लिए दिक्कत है बहुत ज्यादा। तो अगर आप बोलेंगे उनको बाहर निकलने के, निकलते नहीं? तो निकलेंगे नहीं सर, नहीं निकलते, क्योंकि बाहर जो सर पैर रखने का जगह ही नहीं रहेगा, तो जो अंदर है वो पहले से अंदर में बैठे हुए हैं, वो क्यों बाहर निकलेंगे सर? तो इसका इलाज क्या हो सकता है? जो इतने लोग जब चढ़ रहे हैं, आपकी तरफ से कोई इसका आइडिया है कि इसका इलाज क्या होना चाहिए? इसका तो इलाज यही होना चाहिए सर
कि वही जो है बेटिंग जो है नॉर्मल किया जाए सर। अच्छा जी। एक बोगी में कम से कम जो है 60-50 आदमी को जो है बेटिंग दिया जाए बस। उसके ज्यादा जो चढ़ते हैं उसका क्या करना चाहिए? उसको जो है फाइन लगना चाहिए, नहीं तो जो है वो टीटी जो है से भी तुम्हें क्या फायदा? वो तो रेलवे का फायदा हुआ है ना। तो फायदा होगा ना सर। तुम्हें क्या फायदा हुआ? वो तो चढ़ेंगे, उन्होंने फाइन दे दिया, अब तो वो उतरेंगे नहीं। इसके लिए जो है पुलिस वाले को जो है उनको जो है उतारना चाहिए। अब उतरेंगे तब फायदा हुआ है ना तुम्हें। तो उतारना चाहिए बोगी से सर बस। बिल्कुल यही है ना जी, ये होना चाहिए जी। तो मैंने कई वीडियो देखी, कई जगह पर कई अच्छी अच्छी ट्रेनें जा रही हैं तो उनके शीशे तोड़ देते हैं। तोड़ते होंगे सर। तोड़ देते हैं, मैंने बहुत वीडियो देखी है, पता नहीं वो वेरीफाइड है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको लगता है कि इसमें लोगों की कमी भी है? ये तो बिल्कुल कमी है सर। ट्रेन के गवर्नमेंट का सामान है, वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी। टैक्स तो आपका और हमारा ही जा रहा है। बिल्कुल सर। तो उसी का वो नुकसान हो रहा है, तो आपका ही नुकसान हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत। और विकास क्या हाल है? बहुत बढ़िया है सर। बढ़िया हो? बढ़िया। ट्रेन में सफर किए हो? गया हूँ। बहुत बार किए होंगे। हाँ। तो ट्रेन में आते जाते क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कुछ बताना चाहोगे? दिक्कत तो आता है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा दिक्कत आता है। वो थोड़ा थोड़ा दिक्कत क्या हो गया? कभी ट्रेन लेट हुई है तुम्हारी, ये बताओ? नहीं, हमारा तो नहीं लेट हुआ है कभी आज तक जितनी बार सफर किया कभी ट्रेन लेट नहीं। चलो बढ़िया है। 1 घंटा 2 घंटा होता है। 1 घंटा 2 घंटा हमारे देश में ये हो गया कि चलो चलता ही है। हाँ। 1-2 घंटे की कोई कीमत नहीं है ना। हाँ। 1-2 घंटे भी हो गए चलो हो जाता है, इतना ही है ना, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ता। कौन सा घर जाके कुछ करना ही था तब। हाँ तब है 1-2 घंटा पड़ता है। हाँ सही है भाई, 1-2 घंटे का ही फर्क पड़ता है। हाँ। चलो सही है। बाथरूम की कंडीशन क्या रहती है ट्रेन में? बाथरूम में बहुत भीड़ रहता है। बाथरूम में भीड़ रहता है मतलब लोग घुसे रहते हैं उसमें? हाँ, उसी में घुसिया रहता है। उसमें घुसे रहते हैं तो बाथरूम कैसे करते? बाथरूम उसको इकान के करता हूँ लोग, कैसा हूँ निकाल। तुम्हारे बोलने पे इतने अच्छे लोग निकल जाते हैं वो बाथरूम से? हाँ, इकान जाता है लोग। बोलते हैं कि अभी तन जोर लगा है लेटिंग इकनो तो। अच्छा पर जोर लगा हुआ है हाँ। कि प्रेशर ज्यादा आया हुआ है, निकला हुआ है। हाँ। तो निकल जाते हैं। अच्छे लोग हैं फिर तो भाई कि सुन के तुम्हारी निकल जाते हैं। अगर ना निकले तो कोनो कोनो रहता है कि नहीं करता है लोग। अच्छा नहीं निकलता। हाँ। तब वहां पर क्या होता है फिर? लड़ाई होती है? ओकरा बाद लड़ाई होता है। लड़ाई होता है। हाँ, उसको कॉलर धर के खींच के बाहर करते हैं लोग। कॉलर पकड़ के खींचते हैं? हाँ, ऐसे कॉलर पकड़ के खींचते हैं लोग, तब बाहर ही करता है लोग। तो वो भी तो कॉलर पकड़ेगा ना तुम्हारा? हाँ? वो भी तुम्हारा कॉलर पकड़ सकता है? अरे बोले पकड़ेगा मतलब 3-4 आदमी मिल के पकड़ के। अच्छा बाहर कर देते हैं। हाँ, जबरदस्त। अकेले के बस का नहीं होता? अकेले के नहीं होता। हाँ 3-4 बंदे मिलके अगर बाहर कर दे हाँ। तो बाहर हो जाएंगे। खाना खाया ट्रेन का कभी? हाँ, खाना तो खाया। अच्छा लगा बुरा लगा कैसा लगा? वो अच्छा तनी तनी लगता है, घर वैसा नहीं लगता है। घर जैसा तो खैर कहीं भी नहीं मिलेगा भाई तुझे, होटल किसी में भी नहीं मिलेगा। तो वो है तुम्हारा। और ये तुम जो ट्रेन के बाथरूम की बात बता रहे थे, ये कौन से कंपार्टमेंट में जाता था? जनरल में होता है या स्लीपर में होता है? स्लीपर में भी होता है। स्लीपर में भी होता है ना? स्लीपर में। अच्छा ऐसा हुआ तुम्हारे साथ कभी तुमने ट्रेन की टिकट ली हुई है स्लीपर की या एसी की और तुम्हारी सीट पे कोई जबरदस्ती आके बैठ रहा है कि उसकी टिकट भी ना हो? हाँ। लेकिन वो बोले कि मुझे जाना है भाई, 4 स्टेशन आगे उतरना, मैं तो बैठूंगा, तू कर ले जो कहना है। हुआ कभी ऐसा? नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ। मतलब तुमने अगर टिकट ली हुई है तो तुम अपनी सीट पे आराम से बैठ के लेट के जा रहे हो। तुम्हें कोई तंग करने वाला कभी आया नहीं? नहीं, तंग करता है लोग कि तनी बैठने दो बैठने दो। बैठने दो बैठने हाँ। दो। और सीट भी नहीं होती उसकी तब भी हाँ। जबरदस्ती बैठने दो। हाँ, तो उसको मैं बोलता हूँ कि मेरा सीट है, नहीं बैठने देंगे, बैठो उधर साइड में बैठो। साइड में वो नीचे बैठ जाते हैं। हाँ। तो नीचे भी बैठ जाएगा तो आने जाने में दिक्कत होगी ना? हाँ, दिक्कत तो होता है। रास्ता इतना ही होता है, ज्यादा थोड़ा तो कितना होता है? थोड़ा कितना ही होगा, ज्यादा नहीं रहता। इतना ही रहता है ज्यादा से ज्यादा। तो उतने में अगर बैठ गया कोई, कई तो मैंने देखा सो भी जाते हैं। हाँ, उसी में धूप के सो जाते हैं लोग सर। रास्ते में सो भी जाते हैं कई। हाँ। चद्दर बिछाई ऊपर में, वो है ना, सीट का नीचे सो जाता है लोग। सीट के नीचे भी घुस जाते हैं? हाँ, सीट के नीचे। तो सामान कहाँ जाता है? जैसे सामान रखा होता है सीट के नीचे, सीट के नीचे ऊपर सामान फेंक देता है लोग इकान कर साइड में। हाँ, कि अपनी सीट पे रखो, हम्म। हम तो सोएंगे यहाँ नीचे। हाँ, नीचे उसको सूझ जाता है लोग, और उसको देह पर लात धरो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, उसके सिर उसके शरीर के ऊपर पैर रख के चले जाओ, कोई मतलब नहीं उसको? कुछ भी नहीं, पड़े रहेंगे। तो ये हाल होता है ना नॉर्मली? ये देखा है ना तुमने? हाँ, आंखों देखी बातें बता रहे हो? आंख से देखी हुई चीजें हैं तुम्हारी, अपने से बना तो नहीं रहे ये बात? नहीं बात नहीं बन रहा है। बात नहीं बन रहा, सही में देखा है तुमने? सही में होता है ऐसा। हाँ। तो इन चीजों की कभी कंप्लेंट करता है? अगर तुम्हारी सीट बुक है, तुम्हारे पास बुकिंग हुई पड़ी है, तो कभी कंप्लेंट की तुमने? नहीं, कंप्लेंट तो नहीं किया। कंप्लेंट करना चाहिए था ना? नहीं करा हमने। ऑनलाइन एक नंबर होता है ना इनका, नंबर कितना होता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन बताएंगे वीडियो के अंत में, जरूर बताएंगे, या वीडियो की स्टार्टिंग में नंबर डाल दूंगा मैं खुद ढूंढ के भाई कि कितना नंबर होता है। तो कंप्लेंट करनी चाहिए ना उसकी। कंप्लेंट तो अभी नहीं करते हूँ। अगर मैंने सुना है कि कंप्लेंट करो तो 1 स्टेशन या 2 स्टेशन के बाद उसका समाधान हो जाता है आज की डेट में। हाँ। जितना कंप्लेंट करोगे समाधान होगा तुम्हारा।
तो वो उसके लिए जागरूकता होनी चाहिए कि बोलो कि भाई बाथरूम में बंदा घुसा हुआ है, हम बाथरूम नहीं जा पा रहे हैं, कैसे जाएंगे? तो वो सब बोलते हैं लोग, आता है लोग ना, टीटी आता है तो बोलते हो? हाँ। तो टीटी कुछ करता है? कुछ नहीं करता है वो, कुछ नहीं करता नहीं क्या करता है। बोलता क्या है? जब ऐसे कंप्लेंट करो टीटी का क्या जवाब रहता है? वो बोलता है कि भीड़ है इतना तो क्या करें मैं। क्या उनकी सीट ही नहीं है, उनके पास टिकट ही नहीं है, तुमने चढ़ने क्यों नहीं है? निकालो उनको, तुम्हारा फर्ज है ये। और पुलिस वाले को बुलाओ, टिकट फाइन कटवा के चढ़ जाता है लोग। फाइन कटवा लेते हैं, चढ़ हाँ, जाते हैं। हाँ। तो फाइन लेके जो मर्जी करो, है ना, चाहे जहाँ मर्जी रहे, फाइन ले लेगा टीटी, बात खत्म। हाँ, चल ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। और लाल बाबू जी क्या हाल है? ठीक है सर। ठीक है। ट्रेन में सफर किया हो लाल बाबू? हाँ सर। कितनी उम्र होगी तुम्हारी? 42 से पार। 42 से पार हो, तो मतलब आज तक बहुत बार ट्रेन में सफर किए होंगे। हाँ। ज्यादातर ट्रेन से ही जाते हो के घर? हाँ। तो ट्रेन में कभी कोई दिक्कत हुई है तुम्हें? दिक्कत तो बहुत हुई है। क्या क्या दिक्कतें होती है ट्रेन में? हमने को दिक्कत तो नहीं होता है, हम तो विकलांग डब्बा में फिर जाते हैं। अच्छा, तुम विकलांग डब्बा में चले जाते तो तुम्हें कोई दिक्कत कभी हुई ही नहीं है? कभी वैसे नॉर्मल में सफर किया है? हाँ, जनरल में जाता है तब दिक्कत होता है। जनरल में जाते हो तब दिक्कत होती है? जनरल में तो गया था हमको तो हाँ। ठंडी के मौसम में हमने टिकट नहीं कटाता। टिकट नहीं कटाते? ठंड के मौसम में नहीं कटवाते? क्यों? नहीं, जैसे कि दिल्ली से आए थे न, तो हम चादर होने लगे ठंडी से, और टीटी आया बोला टिकट दे रहा था, हमको एक टिकट नहीं। टिकट लिया नहीं था तू? ना। क्यों नहीं लिया भाई? बोला कि हम नहीं, हम यहीं में जाता है यार। ऐसे ही जाते हो, ऐसे ही आते हो, बिना टिकट के ही आते हो तुम? विकलांग डब्बा में 1 रुपया नहीं लगता, 80% छूट होता है। 80% छूट होता है, तो 20% तो देना पड़ता है ना? हाँ, 80%। तो 20% देते हो? 20% और इमरजेंसी से हम नहीं कटाता है। तब विकलांग कभी टिकट लिया ही नहीं तुमने? तब यहाँ आया है तो टिकट लिया। कभी टिकट लिया है तुमने विकलांग डब्बे में जो जाते हो, ऐसे जनरल में जाते हो, कभी टिकट नहीं लेते? तो टिकट लगता नहीं तुम्हारा? नहीं। ये नहीं पता था मुझे, ये नई चीज पता लगी मुझे। तो तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी सफर करो इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है? विकलांग डब्बा कितना, एक होता है? हाँ, एक होता है। अच्छा, उसमें आप चढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं पूछने वाला वहाँ पे? हमें साथ में पुलिस था। हाँ, पुलिस बैठता था। पुलिस रहता है वहाँ पे? तो उसको कोई तुम मतलब टिकट दिखाते हो, जो बस ऐसे ही चढ़ जाते हो? नहीं, टिकट नहीं लेता है, वहीं चढ़ जाता है। ऐसे चढ़ जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे? बढ़िया यार, ये नई बात पता लगी मुझे। तो खाना कभी ऑर्डर किया है ट्रेन से? खाना खाए हो कभी? हाँ, खाना तो खाया। लंबे सफर में जाते खाना खाते होंगे? खाने में कभी दिक्कत लगी? दिक्कत तो बहुत, बसी से दे देता है। बासी रोटी दे देता है? रोटी देता है। चावल कैसे होते हैं? चावल नहीं होता था, ऊपर गरम है, नीचे कच्चे चावल? कच्चा होता है कि ठंडा होता है? कच्चे और ठंडे चावल मिलते हैं। वो खा के कभी पेट खराब हुआ है? खराब तो हो गया, हो गई है, मतलब खाओगे तो वो खराब होगा, लेकिन फिर मजबूरी है। अगर तुम्हारा सफर कितने घंटे का है? सबसे ज्यादा कितने घंटे का सफर किया ट्रेन में? सबसे ज्यादा कितने घंटे का सफर किया? हमारा तो हो गया, मैंने 2 दिन 3 दिन पर सफर। 2 दिन मतलब 48 घंटे से ज्यादा सफर किया है? 48 घंटा। ट्रेन लेट हुई है कभी? लेट हुई थी। कितने घंटे से सबसे ज्यादा आज तक? 1 घंटा से 1.5 घंटा। सबसे ज्यादा यही आज तक ट्रेन लेट हुई है? इससे ज्यादा कभी ट्रेन लेट नहीं हुई तुम्हारी? 1.5 घंटा 1 घंटा बहुत है। हर बार होती है या कभी कभी होती है? ना, कभी कभी। नहीं तो टाइम पर पहुंचा देती है? ठंडी के मौसम में लेट आती है। ठंड के मौसम में क्यों? धुंध पड़ती है, ओस पड़ती है, इसलिए रास्ता दिखता नहीं होगा ना, इसलिए हो गया। चलो धन्यवाद बहुत। क्या हाल है? ठीक है। भारतीय रेलवे में कभी सफर किए हो? हाँ, ट्रेन से ही आते जाते हैं, ज्यादातर वही किए हैं। तो इसमें कोई अच्छी बात, कोई बुरी बात या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो कि क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस है? भारतीय रेलवे में कुछ सुधार होना चाहिए, या कुछ तुम्हारे साथ अच्छा हुआ हो रेलवे में, जब बुरा हुआ? सुधार तो होना चाहिए सर, बहुत ऐसा बात है। सुधार तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे जगह जो नॉर्मल क्लास का आदमी है वो ज्यादातर जनरल से ही जाता है, क्योंकि सस्ती टिकट होती है। सही बात है। वो नजदीक में मिल जाता है, आज जाना है तो आज टिकट मिल जाएगा, उसी समय मिल जाएगा। हाँ, सही है। काम करने वाला आदमी 2-2.5 महीने तो पहले टिकट बनाएगा, किसी कारण कैंसिल भी कर देगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। ठीक है। तो टिकट आज जाना है तो आज लेगा, तो उसमें जनरल से ही जाएगा। अब एक ट्रेन में 12 या 14 बोगी रहता है, 16 बोगी भी रहता है, किसी किसी में अलग अलग ट्रेन का अलग हिसाब है। तो उसमें 12 या 10 तो एसी और स्लीपर रहता है, और ज्यादातर वही होती है। 2 या 3 रहेगा जनरल। आदमी उसके हिसाब से डबल ट्रिपल हो जाता है। मतलब जनरल में सफर करने वाले बंदे ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होता है। तो वो जनरल में सफर करने वाले फिर क्या करते हैं? अगर बोगी पूरी भर गई, तुम्हारा कोच पूरा भर गया, वो तो उसी में घुसते जाएगा, बाथरूम गली अगरम बगरम उसी में पैक होते जाएगा, ऊपर चाहे टूस के खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैंने तो देखा है कि जब टिकट भी नहीं करवाते कई लोग। चलो, तुम्हारी जेन्युइन प्रॉब्लम थी, तुमने बताया कि जिसके पास पैसा नहीं होता वो ज्यादातर जनरल की लेता है। कई लोगों के पास पैसा भी होता है,
लेकिन फिर भी वो पहले से टिकट नहीं बनाते और वो बिना रिजर्वेशन के रिजर्व सीट में जाके घुस जाते हैं, तो वो हाँ। ठीक है या गलत है? वो तो गलत है। गलत है। वो हुआ कभी कभी तुम्हारी एसी की टिकट बनी हो या स्लीपर की बनी हो? स्लीपर में ऐसा होता है ज्यादा, स्लीपर में ज्यादातर होता है, एसी में चलो कम होता है। एसी में बहुत कम। अब स्लीपर में क्या दिक्कत हुई? कभी हुई तुम्हारे साथ कि तुम्हारी सीट पे कोई बैठ गया होगा? हाँ, आप बैठे 2-4 स्टॉपेज आगे गए, अब कोई आया टिकट नहीं, आगे बैठ गया, बोल रहा है कि आएगा टीटी तो फाइन देके चल जाएंगे इसी पे बैठ के। अच्छा, बैठ जाएगा और फाइन देके चला जाएगा। हाँ, लेकिन उठेगा नहीं? उठेगा नहीं। अच्छा, दादागिरी दिखाएंगे कि हमारा स्टेशन अगला है जब। हाँ। खाना खाया है रेलवे का? हाँ, खाए हैं। कैसा लगता है? खाना तो जितना बढ़िया अथी देता है उतना बढ़िया रहता नहीं है। अच्छा, बस दिखावे के लिए रहता है कि ये है वो है ना है बस। क्या दिक्कत क्या है खाने में? मेन दिक्कत क्या देखी तुमने? थाली होती है मैडम, तो हाँ, अगर वेज थाली ऑर्डर करते हो तुम, तो थाली में क्या क्या होता है? रोटी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गई, दाल हो गया, सब्जी हो गया, छोटा सा अचार का हाँ, अचार का 1 पैकेट देगा। तो उसमें दिक्कत क्या है तुम्हें? तो उसमें क्या दिक्कत है कि मान लीजिए कि जो उसमें वेंडर आता है वो वहां से थाली 70 या 80 रुपए का है, तो आपके पास आता है तो उसका रेट बढ़ जाएगा। अच्छा, वो 100-120 रुपए लेगा। अच्छा जी। तो इसका एक प्रोसीजर होता है, जैसे तुम्हारा रेलवे से अगर तुम ऑर्डर करते हो ना, हाँ, तो ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि तुम्हारा रेट कितना है, वो हाँ। थाली है, और उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन लोगों को अपने अधिकार पता नहीं है। हाँ, इसकी वजह से कई लोग ऐसे लुट भी जाते हैं, तुम जो बोल रहे हो ना। हाँ। अब मुझे ये तो एग्जैक्ट याद नहीं कि 70 रुपए या 80 रुपए, लेकिन जो थाली आती है उसमें कोई चावल में या रोटी में कोई दिक्कत होती है? क्वालिटी अच्छी होती है खाने की? नहीं, क्वालिटी बढ़िया नहीं है। क्या होता है? चावल कच्चे होते हैं, पक्के होते हैं, क्या होता है? मतलब क्या दिक्कत होती है? वो जो ऐसे मान लीजिए कि नॉर्मल आप खाना खा रहे हैं रूम पर या घर पर, वैसा तो नहीं रहता है। वैसा तो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। उसमें घर तो का फर्क खाना तो रहता बेस्ट है। होता है भाई, घर का खाना तो बेस्ट होता है। लेकिन दिक्कत क्या है रेलवे के खाने में? दिक्कत क्या है? सब्जी दाल पानी बढ़िया नहीं रहता है। दाल कैसी होती है? पानी पानी? वो तो बस गंगा जी का पानी रहता है। गंगा जी का पानी रहता है। चल ठीक है। सब्जी में बस कलर रहेगा, स्वाद कुछ रहेगा नहीं। मेरा एक होना चाहिए। अब उसके लिए मान लीजिए कि कोई कंप्लेंट करने का तरीका पता है तुझे? हाँ, एक हेल्पलाइन नंबर रहता है उसमें। हेल्पलाइन नंबर रहता है। कभी किया कंप्लेंट? नहीं, वैसा तो जरूरत नहीं पड़ा है अभी तक। बंदा सोचता है 3-4 महीने में एक बार जाना है, क्या पंगा लेना ना, हाँ, किसी से क्या माथा पच्ची करनी है। इसी चक्कर में कोई कंप्लेंट नहीं करता। तो कंप्लेंट नहीं करता तो कोई कार्रवाई नहीं होती। हाँ, अब मान लीजिए कि 6 महीने 5 महीने पे एक बार घर जाएगा, एक ही दिन का है तो बोलेगा कि चलो एक दिन एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, लेकिन हर 5-6 महीने अपना में हक कोई जा रहा है। अपना हक जो है वो दिखाता नहीं है। हाँ, दिखाता नहीं है, लेकिन कई बंदे बहुत ट्रैवल करते हैं, हाँ, बहुत ज्यादा। तो उनको तो दिक्कत है ना, लेकिन बोलते वो भी नहीं है। और अगर ना बोलोगे तो सुधार होगा? नहीं, तो बोलना पड़ेगा। चल ठीक है भाई, धन्यवाद बहुत।